हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से 4 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख ली तो डेफिनेटली समझ लीजिए 25 नंबर तो आपके इसी वीडियो में पक्के हो जाएंगे। इसलिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 1 से 4 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको सारे क्वेश्चन पता चल सके। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को आप चाहे जिस गेस पेपर से मिला लेना, यही क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगर आप चाहते हैं 95% लाना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक्स का है, तो जल्दी से 50 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपको अगली वीडियो में इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 विलयन से। विलयन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राउल्ट का नियम। ठीक है, तो विलयन में सबसे पहले राउल्ट का नियम क्वेश्चन पूछा जाता है। राउल्ट का नियम क्या होता है, इसके अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है हेनरी का नियम। ठीक है, ये सारे विलयन चैप्टर्स हैं। चैप्टर वाइज आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितना पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है राउल्ट का नियम, दूसरा पूछा जाता है हेनरी का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों नियम है। उसके बाद अणुसंख्य गुणधर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसके बाद में पूछा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। कौन से हैं, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में अवनमन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। इंपॉर्टेंट इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार पूछा ही जाता है। राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट तो हैं ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने हैं। जो मैं बता रहा हूँ ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और इन सारे क्वेश्चन को कहीं लिख लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में आपको पीडीएफ भी बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, इसी की, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है परासरण दाब। परासरण दाब से यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। परासरण दाब की परिभाषा, परासरण तथा विसरण में अंतर, यही पूछा जाता है। और परासरण दाब का उपयोग पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे मिल जाते हैं। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता, इनसे आपको न्यूमेरिकल हर हालत में मिल जाएंगे। तो चैप्टर 1 नंबर से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए राउल्ट का नियम पूछा जाएगा, हेनरी का नियम पूछा जाएगा, अणुसंख्य गुणधर्म और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता, ये सारे चैप्टर नंबर 1 विलयन से आपको इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हर चैप्टर जो है आपका 6 से 7 नंबर का भार रखता है, यानी कि 5 नंबर का लॉन्ग आंसर पूछ लेगा, कहीं 2 नंबर का परिभाषा पूछ लेगा, इसलिए 6 से 7 नंबर तो हर चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। इसलिए 4 चैप्टर हैं, चारों को आपको विधिवत तैयार करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। अगला चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत रसायन। ठीक,
तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। बिल्कुल 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उस वीडियो को देख लेना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, वो वीडियो बनी हुई है। अगला देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव और नेनर्थ समीकरण। ये तीनों वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोड विभव और नेनर्थ समीकरण। नेनर्थ समीकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हर बार पूछी जाती है और यहीं पर निकल कर आता है कोलराउस का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा जाता है और पूछा जाता है वैद्युत चालकता, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता। इनसे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें अंतर पूछा जाता है, वैद्युत चालकता और मोलर चालकता में अंतर। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 से आपको पूछा जाएगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोड विभव, नेनर्थ समीकरण, कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विद्युत चालकता, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता। तो चैप्टर नंबर 2 से इतने सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। सबसे पहला है अभिक्रिया की दर या वेग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिक्रिया की दर बताइए या फिर वेग बताइए। तो दूसरा पूछा जाता है वेग नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा जाता है वेग नियम या तात्क्षणिक वेग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न हर हालत में आपको मिल ही जाते हैं। लॉन्ग आंसर के लिए आपको तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 3 नंबर पे पूछा जाता है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब की वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर 10 कमेंट आ जाते हैं तो मैं हर टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो जितने लोगों को इन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए सब लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अगला देखते हैं। तो अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिक्रिया की कोट की परिभाषा पूछा जाएगा, आणविकता की परिभाषा पूछा जाएगा और यहाँ पर अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया का व्यंजक और प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक निगमन करने को आता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला है छद्म आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। 2 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है छद्म आभासीय एकाणुक अभिक्रिया की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से कौन कौन से आएंगे? अभिक्रिया की दर और वेग आएगा, वेग नियम और तात्क्षणिक वेग आएगा, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाएंगे, अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता पूछी जाएगी, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के व्यंजक और छद्म आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। बस चैप्टर नंबर 3 से इतने सारे क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं डेफिनेटली इसी में से आपको मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 से आपको क्या क्या तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर 4 पृष्ठ रसायन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से टिप्पणियाँ लिखने को आती हैं कि टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का कि निम्न में टिप्पणी लिखिए। तो अभी आपको आगे बताते हैं किन पर टिप्पणी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा विलयनों का वर्गीकरण। इसमें कई प्रकार से विलयन होते हैं, जिसमें कोलाइडी अवस्था तथा लक्षण, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कोलाइडी अवस्था तथा उसके लक्षण, कोलाइडी अवस्था निर्माण की विधियाँ, ये सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से तीसरा नंबर पे पूछा जाएगा कोलाइडी साल के निर्माण की विधि पूछी जाती है, कोलाइडी अवस्था पूछी जाती है, विलयनों का वर्गीकरण पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन पर आपको टिप्पणियाँ लिखने को आती हैं। टिप्पणी लिखने को आएगी हार्डी सुलजे नियम पर, स्कंदन या उड़नमान पर, और ब्राउनी गति और विद्युत कण संचलन पर। तो ये सारी टिप्पणियाँ आपको कैसे दिया रहेगा, लिखा होगा क्वेश्चन की निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आपको ऑप्शन दिए होंगे हार्डी सुलजे नियम पर, स्कंदन मान या उड़न मान पर, फिर दिया होगा ब्राउनी गति क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। इस प्रकार से ब्राउनी गति यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो ब्राउनी गति आपको तैयार करना है और ये सारे वैद्युत कण संचलन, इन पर टिप्पणियाँ लिखने को हर हालत में पूछी जाती हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, आप किसी भी गेस्ट पेपर को उठाकर देखिए, वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलेंगे, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये बताया है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहें। डेली आपको शाम 7 बजे वीडियो मिल जाती है। अगर इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, सब पर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। डेली 7 बजे देखना ना भूले। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।